नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़ महातारी की। आज कुछ विशेष बात लेकर आया हुआ हूँ कि ये कलयुग का अंत कैसे होगा और महाकलयुग कैसे प्रारंभ होगा। ये ना देखने को अभी साफ साफ मिल रहा है, स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग जब महाकलयुग लगेगा तो लोग जाति धर्म को भूल जाएंगे, अपने धर्म से भ्रष्ट होते चले जाएंगे और लोग जो है बहन बेटियों को भूल जाएंगे, सम्मानित करना भूल जाएंगे और एक दूसरे का जान का प्यासे हो जाएंगे। लोग जो शादीशुदा लोग हैं, पुरुष है महिला है, ये नाम मात्र ही वैवाहिक कहलाएंगे, लेकिन कर्म से इनका कोई मतलब कहे जाए तो शुद्धि नहीं रहेगा। ये विवाह करेंगे किसी और के साथ, संबंध बनाएंगे किसी और के साथ और इस बीच चलते चलते लोग एक दूसरे का जान का प्यासे हो जाएंगे और अपने धर्म से भ्रष्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कलयुग का, ये महाकलयुग का एक प्रारंभ है। और जो ये आज साफ साफ देखने को मिल रहा है कि आज कितना जो प्रेम प्रसंग है बढ़ रहा है और कितना जो है वैवाहिक जीवन में आज दरार पड़ रहे हैं। कहीं मर्डर हो रहा है और कहीं पर खून खराबा, मारपीट जैसे घटना घटित हो रहा है और कहीं पर धर्मांतरण किया जा रहा है। मतलब ये है कि भगवान को भूल जाना, भगवान से दूर रह करके अपने आप को एक अच्छा साबित करना, ये कलयुग का एक अंत का प्रारंभ है। कि देखो, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सृष्टि के निर्माण से पहले ये धर्म बन चुका था। ये सृष्टि तो बाद में निर्माण हुआ, उससे पहले जो है ये धर्म जो बन चुका था, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये धर्म जो है पहले से है। इसका कोई ना ही अनादि है ना ही अंत है, समझो तो इस बीच में जो आजकल अभी धर्म परिवर्तन हो रहा है कि अब बहुत से हिंदू भाई जो है अन्य धर्म में धर्मांतरण करा रहे हैं। तो ये एक विनाश का कारण है। ये विनाश के सीढ़ी में हम चढ़ रहे हैं कि हमें अपने पूर्वजों की व्यवस्था जो बनाए हैं, हम जो देवी देवता को मानते आ रहे हैं, उसके ऊपर से विश्वास उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि हम ही सही नहीं हैं। आज डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कहीं अगर हमारा तबीयत अगर ख़राब हो जाता है कुछ भी तरीक़ा से, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें दवाई देती है, दवाइयाँ देती है कि आप इसको सवेरे शाम दोपहर में खाना और ये चीज़ का आप परहेज करना। लेकिन हम उन चीज़ों का पालन करते हैं क्योंकि वहाँ हमारी जान का डर रहता है हमें। लेकिन जो ये हिंदू धर्म के जो देवी देवता को मानने वाले लोग आज तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसको धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों वह आवश्यकता नहीं है? भाई, आप अगर सच्चे तन मन से अगर अपने इष्ट देवी देवताओं को, अपने घर के माता पिता को अगर मानते हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारे लिए सब कुछ है। क्या धर्म परिवर्तन करने से आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा? धर्म परिवर्तन करने से आपको बैठे बैठे खाने को मिल जाएगा। बिना मेहनत के लोग कुछ नहीं करते और
अपने स्वार्थ के लिए जब किसी को काम करवाना पड़ता है तो लोगों को लालच दिया जाता है, किसी को एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ता है तो उसको एक्स्ट्रा खर्चे के लिए पैसा देना पड़ता है। इसी प्रकार ये जो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग हैं, जो हिंदू समाज के लोगों को, सनातन समाज के लोगों को बहला फुसला करके उनके आज महंगाई का ज़माना है, कई यहाँ गरीबी है, कई बच्चे, कई घर के बच्चे आज भूखों भी सोते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा उठाते हैं लोग और उनको कुछ सहयोग दे करके धर्म परिवर्तन कराने में उसको विवश कर देते हैं और लोग जो है उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि वो एक सहायक के रूप में वहाँ पर खड़े होता है और ये वो समझते हैं कि हमारा सहयोग करने में जो हम पीछे हटे थे, हमारी जो तकलीफ़ के समय में ये हमारे काम आया, तो सच में इसका धर्म जो है अच्छा है। ये कह कर के उनको आज बाइबल पढ़ाया जाता है और कहीं पर कुरान पढ़ाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई ईसाई आज तक हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन नहीं कराया और मुसलमान भाई तो बहुत जने हैं जो हिंदू भी बन गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम शुरू से हिंदू है। हमारी जो पीढ़ी थी, हमारी जो पूर्वज थे, वो लोग कहीं ना कहीं हिंदू समाज से बिलोंग करते थे। इसी नाम से लोग समझने वाले आज जो है हिंदू धर्म को भी मानने लगे हैं। आज आप देखो विदेश में जा कर के आज हिंदू धर्म की परंपराओं को वहाँ पर मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप धर्म परिवर्तन कराने से, करने से कुछ नहीं होने वाला। ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। जब विनाश होता है तो दिमाग भी भ्रष्ट हो जाता है। हम सही मार्ग को छोड़ करके हमारी जो लगाम है उनको दूसरे के हाथ में दे देते हैं, जिससे हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। जैसे एक घोड़ा जो सबसे तेज दौड़ने वाले में से एक है, लेकिन उसकी लगाम किसी मनुष्य के हाथ में होने के कारण वो दिशाहीन हो करके दौड़ने लगती है। मतलब वो अपनी ताकत को कहीं न कहीं पहचानने में असमर्थ रहते हैं और वो अपनी लगाम को दूसरे के हाथ में दिए हैं। इसी नाम से वो अपनी जो ताकत का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो हम ये जो सनातन धर्म है, ये धर्म एक ऐसा धर्म है कि विशाल है। ये मतलब ये सृष्टि के निर्माण से पहले ये धर्म बन चुका था। सबको बनाने वाला एक ही है। कहते हैं ना, सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक है, तो आप अपने ही समाज में मिल के रहो। अपने समाज की जो दिशा है, जो भगवान श्री राम ने हमें दिशा दिए, एक मानव अवतार रूप लेकर के हमें नर नीला जो किए हैं कि मानव जीवन में कितना दुख तकलीफ उठा करके भी एक संघर्षशील आदमी बन सकते हैं और आगे जा कर के आप अपना नाम समझो तो एक इतिहास में लिखवा सकते हैं। तो ये हमारा जो धर्म है ये विशाल है, बहुत महान धर्म है। और मैं कहना चाहूँगा कि आप सब धर्म परिवर्तन ना करें, अपने घर के जो इष्ट देवी देवता है उसको पूजें। आज क्या करते हैं लोग कि घर की देवी देवताओं में आज जो लोग परंपराएं चलती आती थी कि हमारे पूर्वज अपने घर के देवी देवता में, इष्ट देवी देवता में हो या तो ग्राम के देवी देवता में हो, एक प्रथा चली आती थी कि किसी चीज़ की बलि का। तो आज बहुत से जगह में वो प्रथा बंद हो गई है। मतलब कहे जाए तो एक सेत करवा दिया है। सेत का मतलब है कि वो जहाँ बलि हो दिया जाता था वहाँ बलि नहीं दे करके नारियल को भेंट स्वरूप माता के या भगवान इष्ट देवी देवता को समर्पित करते हैं। लेकिन चलो ठीक है, वहाँ आपने एक अच्छी सोच, अच्छी भावना रखा कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का जान नहीं दे सकते। ये सोच ठीक है, लेकिन जब आप अपने इष्ट देवी देवताओं को जब ये चीज़
के लिए वर्जित कर रहे हैं तो आप क्यों उनका सेवन करते हो? अगर आप अपने देवी देवताओं में ये चीज़ को पाबंदी कर रहे हैं तो आप स्वयं उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देवी देवताओं को तो हम प्रतिबंधित कर दिए हैं कि बलि नहीं दिया जाता, ये परंपरा उचित नहीं है कि अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे की बलि देना, किसी दूसरे एक मतलब जानवर का बलि देना ये उचित नहीं है। तो भाई आप एक देवी देवता में जब बलि देने के लिए इतना प्रथा चला रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, तो आप हट के जब अपने घर से मार्केट में जा कर के जब वहाँ से एक किसी जानवर को मार करके ला करके खाते हैं, तब वो परंपरा कहाँ गई? आपको सोचना है कि हम हमारे घर के देवी देवता में ये चीज़ नहीं चलता तो हम भी नहीं चलाएंगे करके आप सबको नशा मुक्त होना चाहिए, ना ही किसी जीव जंतु को मारना चाहिए। तो क्या है, परिवर्तन हमारे में आता है। हम कहीं भी चले जाएं, शुरू तो अपने से ही होगा। किसी भी धर्म में जुड़े, लेकिन उस धर्म का नियम का पालन करेंगे तभी हम अपना मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन सुई लगाएंगे, दवा खाएंगे तब आराम होंगे। लेकिन हम डॉक्टर के पास जाएंगे ही और ना ही उसका दिए हुए दवा को ग्रहण करेंगे, खाएंगे और ना ही इंजेक्शन लगवाएंगे तो हमारा इलाज कहाँ से होगा? तो इसी प्रकार जो धर्म है, सब अपने अपने धर्म में रहो। धर्म परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना देवी देवता को मानो, अपने माता पिता को मानो, जो साक्षात एक देवता के रूप में, देव के रूप में माता पिता जो है आए हुए हैं। ये सब चीज़ को आप देखो और उसको समझो और उसको कहीं मान कर चलो तो आपका हर एक समय आपका भला होगा। हम चाहते हैं और मैं बता रहा हूँ, मैं जो मेरे इष्ट देवी देवता है और माता पिता के ऊपर हम जितना विश्वास रखते हैं, किसी और के ऊपर हमारा विश्वास नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हैं। विश्वास से बड़ी चीज़ कोई दूसरा नहीं होता। अगर किसी चीज़ के ऊपर आपका विश्वास है तो आपका काम साकार होगा, सफल होगा। तो यही सोच, एक छोटी सी सोच लेकर के आप लोगों के बीच में आया हुआ था। और बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपने अपने धर्म में रहे, अपने धर्म का नियम का पालन करें, अपने घर के इष्ट देवी देवता को माने, श्री राम प्रभु को माने, श्री राधे कृष्ण भगवान जी को माने, जो महाभारत में आप देखे थे कि क्या हुआ। तो आप सब समझदार हैं। नमस्कार।